कि हाँ थोड़ा उनको यदि हेल्प मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले, सबसे पहले बोले कंडक्टर। कंडक्टर, दूसरा बात सेमी कंडक्टर, तीसरा बात इंसुलेटर। क्या होता है भाई, आज तक यदि आप लोग नाम नहीं सुने होंगे तो क्या करें, सुन लीजिए आज। ठीक है, कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, सबसे पहला बात, कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो अभी मैंने बताया कोई भी मेटल स्ट्रिप है, फ्लो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स या फ्री, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है। अरे ऐसा समझो ना, जैसे मान लो कि हम, जैसे मान लो ये हमारा देश है, ठीक है, इंडिया, ठीक है, और तो हमारे जो बीएसएफ के जवान रहते हैं, बीएसएफ, ठीक है, वो क्या करते हैं, बाहर में ऐसे करके खड़े रहते हैं, देश की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, बाहर में रक्षा करते हैं। बाहर से यदि कोनो चीज अटैक करेगा तो कौन लड़ेगा, हम जाएंगे लड़ने के लिए, आप जाओगे ना, ये बीएसएफ वाला जाएगा, या बीएसएफ की जिम्मेदारी होती है इसके साथ कैसे डील करें। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्बिट में घूम रहा होता है। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में घूम रहा है, बाहर से कोनो भी रिएक्शन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इससे या तो ले लेगा इलेक्ट्रॉन या फिर दे देगा, वैलेंस डिपेंड करता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैं बोल रहा हूं NaCl, बहुत फेमस एग्जांपल है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम यदि ये बोले कि सोडियम Na, एटॉमिक नंबर 11, ठीक है, क्लोरीन Cl17, ठीक बात। केमिस्ट्री में चलेगा क्या, केमिस्ट्री नहीं है, बता रहा हूं, है तो केमिस्ट्री। इसको हम लोग बोलते हैं नमक, क्या बोलते हैं, नमक, और नमक खाते हो ना, नमक एकदम हचाक से खा ले। ठीक है, तो क्या हो रहा है, सोडियम Na। देखो इसमें क्या हो रहा है, जब इसका हम लोग वैलेंसी निकालते हैं, केमिस्ट्री में आप वैलेंसी निकालोगे तो देखोगे कि इसका लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, एगो इलेक्ट्रॉन बच जाता है, और इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज। ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे आप, इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ये एक आदमी है, ये दो आदमी, ठीक है, ठीक है, ये एगो आदमी है, ये दूसरा आदमी, दूसरा आदमी, ठीक है। ये भाई साहब 5 गो रोटी खाता है, 5 गो रोटी खाने से इसका पेट भर जाता है, और ये खाता है मान लो 3 गो खाता है, ठीक है, ज्यादा मोटा ही लग रहा है, ठीक है। तो समझिए, तो हम ये बोले कि इस आदमी को 5 रोटी इसका नीड है, 5 रोटी दिया गया, तो इसे 5 रोटी दे दो, इसका पेट भर जाएगा, ये भाई सफिशिएंट। ये बोलेगा हमको कुछ नहीं चाहिए, हम खा लिए एकदम। केमिस्ट्री में यही होता है केस इनर्ट गैसेस में, ठीक है, जब कोई भी एलिमेंट्स तब तक रिएक्शन करता है जब तक कि, या तभी वो रिएक्ट करता है जबकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहा हो। वो क्या करेगा, वो चाहेगा किसी के साथ हम रिएक्शन करें। मींस इस आदमी के प्लेट में यदि मान लो 7 गो रोटी पहुंच गया, ठीक है, 7 गो रोटी पहुंच गया, खाता कितना है, या फिर मान लो 6 रोटी पहुंच गया, ठीक है, जितना भी पहुंच गया, खाता कितना है, 5 गो। अब इसके पास बच कितना गया, 1 गो। अब ये एक चाहेगा कि हम किसी को दे दे, हमारा प्लेट साफ हो जाए। सब इस दुनिया में सभी चाहता है ना स्टेबल होना, तो हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि हम अपने आप में स्टेबल हो जाएं। स्टेबल होना क्या होता है भाई, हमारा जितना भी ऑर्बिट है, मतलब हमारा जितना भूख लगा हुआ है, हमको उतना दे दो, हम खा लेंगे, बस हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इस आदमी को नीड था 5 इलेक्ट्रॉन का, इसको पहुंच गया 6। अब ये क्या करे, एक रखा रहेगा, ये चाहेगा किसी को ढूंढेगा कि कोई ऐसा आदमी मिले जिसको हम एगो इलेक्ट्रॉन दे दे, और क्या हो जाए, एगो इलेक्ट्रॉन दे दे और हमारा जो वैलेंसी है फुलफिल हो जाए और हम बैलेंस हो जाए। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर करना चाहेगा। इन भाई साहब के पास क्या हुआ, इसको खाने के लिए 2 रोटी ही दिया, इसको एक और जरूरत है। देखो
ई ठीक है, ये को ठीक है। अब क्या हुआ, ये पांच को रोटी खाती थी तो इसको 6 रोटी दे दिया, ठीक है। तो इसके पास एगो बच गया, ये ढूंढेगी किसी को, कोई ऐसा मिल जाए जिसको हम क्या करें, एगो रोटी दे दे। ई बकलोलवा के पास एगो, इसको 2 एगो रोटी मिला है। अभी चाहता है कि हमको एगो कोई ऐसा मिलता या मिलती जो हमको एगो इलेक्ट्रॉन दे देती, हमारा बॉन्ड फुलफिल हो जाता, हम पूरा स्टेबल हो जाते। तो ये दोनों मिल गए, तो इन दोनों को मिला तो इस बोला कि क्या करे, क्या क्या जरूरत है, जरूरत वाले को नहीं ढूंढता है। मान लो किसी के पास पैसा है, गरीब आदमी तो ढूंढ लेगा, किसी को मजदूर चाहिए, किसी को पैसा चाहिए तो मजदूर पैसा वाले को ढूंढता। ऐसे दुनिया ऐसे चल रहा है, जरूरत पे ही चलता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया था, ये चाहता है हमारा प्लेट साफ हो जाए, और इसको एगो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज ले लेगा तो वो माइनस में चला जाएगा। सिंपल बात, ये एगो रोटी लिया और इसमें दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है। केमिस्ट्री में इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं है, जिसको जो जरूरत होता है दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है। इसको एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, दूसरा वाले इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन ये वाला इसको और वो उसको दे दिया, जैसे ही दे दिया वो क्या बन गया, रिएक्शन कर गया, रिएक्शन कर गया। अब यही बात हो रहा है यहां पे, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसका जो ऑर्बिट फुलफिल होता है 10 पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है, और Cl17 इसका जो बॉन्ड फुलफिल होता है 18 पे, मतलब इसको एगो चाहिए, इसको एगो देना है और इसको एगो चाहिए। तो ये बोलेगा ना कि भाई एगो काम करो, हमसे ही एगो ले लो, तो दे दे, तो दे देगा तो क्या बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, मतलब ये पॉजिटिव Na+, और ये इलेक्ट्रॉन इससे लिया Cl-। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं समझने के लिए, ये बताने से क्या पता चला कि कभी ना कभी जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का जिम्मेदारी होता है, इलेक्ट्रॉन की जिम्मेदारी है कि भाई कौन किसके साथ कंडक्ट करेगा नहीं करेगा। यही बात इलेक्ट्रिसिटी में भी होती है। इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या करता है, ये कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा नहीं जाएगा किस पे डिपेंड करेगा, इसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। तो हम अब इस कंक्लूजन पे आए हैं कि किसी भी कंडक्टर में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ज्यादा गुड कंडक्टर होगा कि नहीं होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहे उतना ज्यादा गुड कंडक्टर, है ना। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे हो तो समझ जाओगे। देखो अब क्या है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर का मैंने क्या बोला, कंडक्टर में मैं ये कहना चाह रहा हूं लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री, ठीक है। अब जैसे ही लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है, करंट क्या बनेगा, करंट भी हाई होने लगेगा। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ करंट, ठीक बात। अब यही बात इंसुलेटर के केस में आते हैं। इंसुलेटर के पास ज्यादा नहीं होता है, इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर के पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। ये पहले से जितना रोटी चाहिए था उतना लेके बैठा हुआ है, जितना चाहिए उतना इसको मिल चुका है। तो क्या होगा, इसके पास नो फ्री चार्जेस या वेरी लेस, इसके पास क्या होता है, नो चार्जेस या नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ठीक, मतलब अप्रोक्स या एवरेज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा भाई, आई बहुत कम फ्लो करेगा, आई क्या हो जाएगा, ये आई इसमें हाई फ्लो करेगा, ठीक है, और इसमें क्या फ्लो करेगा, वेरी स्मॉल फ्लो करेगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आई,
ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा करंट, इसमें कम इलेक्ट्रॉन्स कम करंट। अब तो ठीक है, ये तो समझ गए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर में से जैसे किसको बोलेंगे, इंसुलेटर मतलब कंडक्टर किसको बोल सकते हैं, जैसे कॉपर का बोल सकते हैं, एल्युमिनियम का बोल सकते हैं, ठीक है। कोनो भी चीज मतलब जिससे करंट फ्लो कर रहा होगा, फ्लो कब करेगा, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, जब किसी भी चीज में फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। मान लो ये कोई भी मेटल है, कॉपर हो या सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे आप तो देखोगे इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मतलब क्या होगा, नंबर यहां से मतलब करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब इंसुलेटर में क्या होगा, अब इसी के साथ चलेगा, ये है वुड लकड़ी, अब लकड़ी से करंट फ्लो करेगा नहीं, इंसुलेटर है प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी करंट फ्लो नहीं करेगा, मींस करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर से। इंसुलेटर से क्या, इंसुलेटर से कभी फ्लो नहीं करेगा, हाँ करेगा, कब, जब वेरी हाई पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब अब जैसे मान लो कि हम हर चीज का एक लिमिट होता है, अब मान लो आग में लोहा नहीं जलता है, ठीक है, तो आग में नहीं जलता है तो कब तक नहीं जलेगा, अब बहुत ज्यादा यदि टेम्परेचर हो जाए, सुने हो रावण का लंका सोना का वो भी ढह गया था, सोना भी जल गया था, कैसे जल गया समझो, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, करंट इंसुलेटर से फ्लो जनरली नहीं करता है, बट यदि बहुत हाई पोटेंशियल हो तो इसको पिघला देता है। तो देखोगे कभी कभी जो इंसुलेटर तो भी जल जाता है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर पे, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर का सबसे जो बड़ा एग्जांपल है उसको पहले सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में ये रहता है, ग्रुप 14, ठीक है। क्या इसका क्या क्यों बता रहे हैं, देखो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें जो सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं और स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्जेस भी रहता है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्जेस बोल दो, ठीक है, ठीक है, और इसमें स्मॉल फ्री चार्जेस, ठीक है, इसको मैं चार्ज भी लिख देता हूं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाए, मतलब ये हुआ, ये हमारे जरूरत के हिसाब से सेमीकंडक्टर को कभी कंडक्टर बनाया जाता है, कभी इंसुलेटर बनाया जाता है, और इसको किया जा सकता है यहां पे क्या, कंट्रोल। कंट्रोल मींस सेमीकंडक्टर को एक ऐसा चीज होता है जिसको कभी हम इंसुलेटर के हिसाब से काम करवा लें और कभी हम कंडक्टर के हिसाब से काम करवा लें, और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। बढ़िया ना चीज है, बताइए। इसको कंडक्टर को एक बार कंडक्टर बन गया, अब मान लो कोई चीज सोना का है तो है भाई, उससे करंट फ्लो होगा, चाहे कोई लकड़ी का है तो उससे करंट नहीं फ्लो होगा, हमने यही पढ़ा है, ठीक है। तो हम यही बोलेंगे कि भाई जब हमारा जो चार्ज होता है वो हमारा क्या होता है, फ्लो नहीं करेगा। तो ये क्या कंट्रोल कंट्रोल कैसे करते हैं, ये क्या करता है, जो स्मॉल फ्री चार्ज रहता है इसको हम लोग बोलते हैं प्योर। प्योर रहेगा तो बहुत कम चार्ज से फ्लो होगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, एक तो होता है जो कि जैसे कोई चीज, जैसे एक ग्लास है, हम उसके दूसरे पार देख सकते हैं, ठीक है, उस दूसरे पार दिख गया, और एक ऐसा कोई दीवार है जिसके हम उस पार नहीं देख पाते हैं, ठीक है, और एक ऐसा पेपर है जिसमें कि मान लो कि पेपर में ऑयल लगा हुआ है, धुंधला धुंधला दिख रहा हो, ठीक है, मतलब ना इससे पूरा करंट जा रहा है ना इससे कम जा रहा है। हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा थोड़ा चार्ज, जो प्योर वाला रहता है उससे थोड़ा थोड़ा चार्ज जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं इसमें, और इसको लार्ज इलेक्ट्रॉन को फ्री करने मतलब फ्लो करने के लिए यहां पे इंप्यूरिटीज को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब जितना ज्यादा आप इंप्यूरिटीज ऐड करोगे उतना ज्यादा ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होने लगेगा, इससे इतना ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि कंडक्टर से
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होगा। नॉन कंडक्टर से या फिर इंसुलेटर से करंट नहीं फ्लो होगा। सेमीकंडक्टर से फ्लो करेगा, नहीं भी करेगा, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ एडिंग इंप्यूरिटीज। ओके ओके, तो यहां से हम एक दो न्यूमेरिकल्स टाइप कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, मान लो किसी एक पॉइंट पे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, ये हो गया आई। हम पूछे आई का वैल्यू कितना है, बताओ क्या होगा, बता सकता है। ठीक है, नियम कहता है एट एनी जंक्शन एट मतलब ये मान लो हमारा जंक्शन है, ठीक है, एट एनी जंक्शन द टोटल नंबर ऑफ करेंट दैट इज कमिंग इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ करेंट इज आउट गोइंग। ठीक है, क्या हुआ, मतलब एट एनी जंक्शन मतलब अरे ट्रेन जाती है जहां पे दो चार को ट्रेन आते जंक्शन बोलते ना क्या। ठीक है, एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउट गोइंग करंट। बोलेंगे यहां पे कितना है आई का वैल्यू, देखो ये आ रहा है, इस पॉइंट पे भी आ रहा है, भी आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या है आई, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 एम्पियर। ठीक है, ये है हमारा किसी भी जंक्शन पे करंट कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ये होता है हमारा नेट इनवर्ड करंट इक्वल टू नेट आउटवर्ड करंट। ठीक है, ओके, अब हम बोलते हैं कि करंट जो है वो हमारा कौन सा क्वांटिटी है, इज इट स्केलर और वेक्टर। ठीक है, देखो भाई करंट जो है करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड यू नो द वैल्यू। जैसे आप जाते हो बाजार में जाकर के चावल आटा कुछ भी खरीदते हो, जैसे आप बोलते हो कि हमको 2 किलो आटा दीजिए, आटा 2 किलो क्या हुआ, आटा का मैग्नीट्यूड हो गया, सिंपल यूनिट है, बेसिक यूनिट। ठीक है, मतलब जितना वैल्यू बोलते हो ना, जितना किसी भी चीज का हो सकता है, 5 लीटर तो लीटर हो गया, जैसे स्पीड हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड जितना वैल्यू होगा, और डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, देखो, और यहां पे इसीलिए वेक्टर सम नहीं हुआ। वेक्टर सम मतलब वेक्टर सम अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहां पे देखो नॉर्मल सम होता है, ये हमारा स्केलर जो क्वांटिटी होता है वैसा सम हो गया, तो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, करंट क्या है, अभी तक आप क्या पढ़ोगे, अभी तक ये हमको वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है, और क्लास 10 तक यदि बच्चे हैं, क्लास 10 12 तक, ये आप जाओगे हायर क्लास में, आपको पता चलेगा करंट, अभी जिसकी क्लास में 10 तक में कोई बच्चा है या 12 में, तो वो अभी इसको स्केलर समझ सकता है। दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी for class 10th, but actually it is a टेंसर क्वांटिटी। क्या है ये, टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है, करंट क्या है, टेंसर है।
ठीक है, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, समझ गए। तो ऐसा आप समझ सकते हो, जैसे मान लो अब ऐसे भी समझो ना, ये ऐसे करंट है, ये देखो ये इधर से 3 एम्पियर आ रहा था, इधर से 2 एम्पियर आ रहा था। बताओ इसके आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल 5 एम्पियर। टोटल इनवर्ड करंट इक्वल टू टोटल आउटवर्ड करंट, तो 3 + 2 5 एम्पियर, ऐसा होता है। अब मैं आपसे एक आज का लास्ट, मतलब इस वीडियो का एक लास्ट टॉपिक मैं बता रहा हूं कि करंट हमेशा, जैसे मान लो ये एक कोई भी शेप है, ये ऐसा करके शेप है, ठीक है। मान लो यहां से 3 एम्पियर का एक करंट जा रहा था, मतलब ये एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है। तो मैं बोलूंगा यहां पर 3 एम्पियर था, यहां पर कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर ही रहेगा। क्या इससे कम हो जाएगा, नहीं। एनी वायर जितना टोटल इनकमिंग इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, ये जितना करंट आएगा उतना ही बाहर जाएगा। इट करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इसके साइज पर डिपेंड नहीं करता, कंडक्टर कैसा भी हो, मोटा हो, पतला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, मतलब नहीं है। करंट डिपेंड करता है, बताएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा, ये कभी भी हमारा जितना इनकमिंग रहेगा उतना आउटगोइंग रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो, थैंक यू।